जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो ये हमारी टेस्ट श्रृंखला चल रही है, आज की क्लास में हम बात करेंगे 761 क्वेश्चन से शुरू। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे या इससे पहले की क्लासें नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा करके देख सकते हो। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। झंडा मेला। दोस्तों, जो पहला चीज़ है, झंडा मेला आपके कहाँ पे लगता है? तो आपको पता है देहरादून में क्या लगता है, ये झंडा मेला लगता है। तो 3, बग्वाल मेला। दोस्तों, जो बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है देवी धुर्रा कहाँ है? चंपावत में ये मेला लगता है। 4, जयंती मेला। दोस्तों, जो जयंती मेला है, जयंती मेले का आयोजन किया जाता है अल्मोड़ा में। 2, और लोसार मेला आपके कहाँ लगता है? डुंडा में लगता है। ठीक है, 1। ठीक है, तो क्या हो गए दोस्तों? ये 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 किस में दोस्तों? ऑप्शन डी में। ठीक है, तो ये 4 मेले याद रखना इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सत्य है। दोस्तों, इनमें से कौन सा है जो सत्य है? उत्तराखंड की पिरूल वुमेन। दोस्तों, उत्तराखंड की जो पिरूल वुमेन के नाम से जाना जाता है, वो किसको जाना जाता है? मंजू शाह को। बिल्कुल, ये तो क्या है? सही है। ठीक है, अगर सिंपल लाइन में पूछे कि उत्तराखंड की पिरूल वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा मंजू शाह को। अगला बोल रहा है वो उत्तराखंड की ढोल वुमेन के नाम से किसको? वर्षा बंडवाल को। ये भी बिल्कुल क्या है? सत्य है कि उत्तराखंड की ढोल वुमेन के नाम से किसको जाना जाता है? वर्षा बंडवाल को जाना जाता है। ठीक है, और ढोल सागर क्या था, किसको जाना जाता है? तो वो है कौन? उत्तम दास। ठीक है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। उत्तराखंड की मांगल गल। दोस्तों, मांगल गल के नाम से किसको जाना जाता है? तो नंदा सती को। ये भी बिल्कुल सही है कि नंदा सती को किस नाम से? तो मांगल गल के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीर्ति संस्कृत पाठशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों, पहली चीज जो कीर्ति संस्कृत पाठशाला है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो उत्तरकाशी में की गई थी। कहाँ की गई थी? उत्तरकाशी में। अगर पढ़ा नहीं होगा तो 90% 95% चांस है कि आप टिहरी को आंसर करोगे, लेकिन जो कीर्ति संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई थी वो उत्तरकाशी में की गई थी। और अगर पूछा जाए कि कीर्ति संस्कृत पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो स्थापना की थी घनानंद खंडूड़ी जी के द्वारा। किसके द्वारा? घनानंद खंडूड़ी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। खंडूड़ी जी के द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर में मरतोली आश्रम की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, जागेश्वर धाम कहाँ है? जागेश्वर धाम आपके अल्मोड़ा में स्थित है। आपको पता है जटागंगा के किनारे है, 124 मंदिरों का समूह है। ठीक है, तो जो जागेश्वर में मरतोली आश्रम की स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी माधव आशीष के द्वारा। ऑप्शन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पूछा जाए जागेश्वर में मरतोली आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो माधव आशीष ने की थी। या इससे अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है, राज्य के किस व्यक्ति को अंग्रेज संत के नाम से जाना जाता है? अंग्रेज संत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राज्य में अंग्रेज संत के नाम से भी किसको जाना जाता है? माधव आशीष को जाना जाता है। ठीक है, माधव आशीष को क्या अन्य किस नाम से? अंग्रेज संत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने के लिए आ रहा है, सर्वाधिक विकास खंड वाला जनपद। दोस्तों, जो सर्वाधिक विकास खंड वाला जनपद है, सर्वाधिक विकास खंड कहाँ पे हैं आपके? तो जो सर्वाधिक विकास खंड वाला जनपद है दोस्तों वो है पौड़ी। 3। ठीक है, सबसे कम विकास खंड वाला जनपद आपका कौन सा है? बागेश्वर। कौन सा है? बागेश्वर, और इसके साथ रुद्रप्रयाग भी आता है। अगला क्या है? सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद। सर्वाधिक तहसील दोस्तों किसके पास है? तो सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद पिथौरागढ़ 2। और सबसे कम तहसीलों वाला जनपद कौन सा है? तो यहाँ पे आ जाएगा हरिद्वार 1। तो 3, 4, 2, 1 इसका क्या बन जाएगा? पैटर्न बन जाएगा कौन सा? 3, 4, 2 और 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने के लिए पोर्टल बनाया गया है। दोस्तों जो सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों सरकारी विभागों से जो जानकारी प्राप्त करने के लिए पोर्टल शुरू किया गया है वो है उत्तरा पोर्टल। कौन सा है? उत्तरा पोर्टल, ऑप्शन ए है। ठीक है दोस्तों, जो अपनी सरकार है उसके द्वारा क्या है कि लगभग 284 सेवाओं को ऑनलाइन दिया गया है, जिससे आप घर से ही क्या कर सकते हो, उन पर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, सरकारी जो भूमि से संबंधित दस्तावेजों को हैं उनको किसके द्वारा संरक्षित किया गया है? देवभूमि सॉफ्टवेयर के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित तालों को सम्मिलित कीजिए। ताल मतलब जो झील है, निम्नलिखित झीलों को सम्मिलित कीजिए। बोंड ओबरा ताल। दोस्तों जो बोंड ओबरा ताल है वो आपके कहाँ पे है? टिहरी जनपद में स्थित है एक। ठीक है, गरुड़ ताल आपके कहाँ है? नैनीताल जनपद में स्थित है। गरुड़, राम, सीता, ठीक है, ये ताल नैनीताल, भीमताल, सात ताल, ये ताल कहाँ पे है? आपके नैनीताल में स्थित है। भेंकल ताल, भेंकल ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है, अंडाकार ताल। ठीक है, और सुर ताल आपके कहाँ है? उत्तरकाशी में है 2। तो 1, 3, 4, 2 इसका ऑप्शन बन रहा है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गंगोली जल विद्युत परियोजना से उत्पादन कार्य कब शुरू हुआ? दोस्तों पहली चीज की जो गंगोली जल विद्युत गलोंगी जल विद्युत परियोजना है वो आपके कहाँ पे है? मसूरी में स्थित है। कहाँ पे है? मसूरी में स्थित है आपकी गलोंगी जल विद्युत परियोजना। अगर पूछा जाए किस पर स्थित है तो भट्टाफॉल। भट्टाफॉल कहाँ है आपका? मसूरी में स्थित है भट्टाफॉल। तो भट्टाफॉल पे ही है ये गलोंगी जल विद्युत परियोजना। और उत्तर भारत की अगर पूछे प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है तो वो भी गलोंगी जल विद्युत परियोजना है। और इस जल विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन कार्य कब शुरू किया गया? तो वो 1909 में किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं फेन पाम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों जो उत्तराखंड में कुमाऊं का जो फेन पाम है इसके संबंध में सत्य कथन है। कारण कथन एक है, यह 0 से कम तापमान में जीवित रहने वाली ताड़ की एक प्रजाति है। बिल्कुल सत्य कथन है कि अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड या कुमाऊं का जो फेन पाम है उसका मुख्य लक्षण है, तो दोस्तों उसका मुख्य लक्षण है कि जो हमारे हिमालयी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है वो वहां पे भी 0 से कम तापमान पे भी क्या हो सकता है? जीवित रह सकता है। दूसरा कथन है, इस दुनिया का सबसे कठोर ताड़ कहा जाता है। जो फेन पाम है इसे दुनिया का सबसे कठोर ताड़ कहा जाता है। तो बिल्कुल क्या है? सत्य है। और कठोर है तो इसका मतलब इसकी लकड़ी भी क्या होगी? अच्छी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 और 2, कथन 1 व 1 सत्य, 2 कथन, अच्छा 1 और 2 सत्य है। ऑप्शन ए में है दोनों के दोनों। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य की पहली तितली गैलरी स्थापित की गई। दोस्तों राज्य की जो पहली तितली गैलरी है वो कहाँ पे स्थापित की गई? तो राज्य की जो पहली तितली गैलरी स्थापित की गई जॉली ग्रांट में की गई। राज्य की पहली तितली गैलरी कहाँ की गई? जॉली ग्रांट में स्थापित की गई। और आपको पता है कि राज्य की जो राज्य तितली है वो कौन है? कॉमन पिकॉक। कौन है? कॉमन पिकॉक, जिसको अन्य नाम क्या है? लोग मोर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको राज्य तितली कब घोषित किया गया था? 7 नवंबर 2016 को घोषित किया गया था। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी तितली कहाँ से प्राप्त हुई? तो डीडी हार्ट से प्राप्त हुई। डीडी हार्ट से प्राप्त हुई। और डीडी हार्ट प्राचीन नाम है किसका? शोर का। ठीक है, और राज्य की जो सबसे छोटी तितली प्राप्त हुई वो कहाँ से प्राप्त हुई? मुनस्यारी से, जिसका नाम क्या है? ग्रास ज्वेल के नाम से जाना जाता है। ग्रास ज्वेल के नाम से। तो यहाँ पे तितली से संबंधित सारे 5-7 क्वेश्चन आपको एक जगह पे मिल गई। अगला क्वेश्चन, महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण देकर आजीविका उपलब्ध कराने के लिए किस स्थान पर गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? तो वो किया गया पंतनगर में।
ठीक है, कहाँ पे? पंतनगर में स्थापित किया गया। आपको पता है गौरा देवी के संबंध में, गौरा देवी कौन है? इनको चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है, चिपको वुमन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गौरा देवी को। इन्होंने क्या किया था? इनके द्वारा क्या चलाया गया था? 1974 में। ठीक है, इनके द्वारा क्या क्या चलाया गया था? रेणी गांव से चिपको आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। ठीक है, ये चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर पहचान किसने दिलाई थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने दिलाई थी। किसने? सुंदरलाल बहुगुणा ने दिलाई थी। ठीक है, और गौरा देवी को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? अगर पूछे तो 1986 में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, खरहरी पट्टी प्राचीन समय में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों, जो खरहरी पट्टी है वो प्राचीन समय में जो प्रसिद्ध थी वो ताम्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए? ताम्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध थी। खरारी पट्टी कहाँ है? आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। अगर पूछे खरारी पट्टी आपके कहाँ है तो बागेश्वर जनपद में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड के खनिज क्या है? ताम्र है। और अगर तांबे की खोज की अगर मैं बात करूं तो सर्वप्रथम तांबे की खोज किस काल में की गई थी? नवपाषाण काल में की गई थी। नवपाषाण काल में की गई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में आपको पता है सिल्वर की खोज की गई थी, चांदी की, और आर्यों ने खोजा था किसकी? लोहे की खोज की थी। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे? हिस्ट्री में। ठीक है, और दोस्तों ये खनिज है तांबा क्या? उत्तराखंड का। आपको पता है उत्तराखंड अगर खनिज नीति पूछी जाए कि उत्तराखंड खनिज नीति कब बनी थी तो याद रखो उत्तराखंड की जो खनिज नीति बनी थी दोस्तों, वो खनिज नीति कब बनी थी? 4 अप्रैल 2001 को। 4 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड खनिज नीति बनी थी। ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को क्या बनी थी? उत्तराखंड खनिज नीति बनी थी। अन्य उत्तराखंड में तांबे के जो मुख्य सोर्स हैं कहाँ कहाँ हैं? तो वो मोहन खाल में जो आपके चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, या धनपुर डोबरी क्षेत्र। धनपुर डोबरी क्षेत्र कहाँ है? पौड़ी का धनपुर डोबरी क्षेत्र। अगर पूछे कि पौड़ी का धनपुर डोबरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कूट है। उत्तराखंड के वाहनों की नंबर प्लेट पर यूके सीरीज की शुरुआत 1 नवंबर 2007 को हुई। बिल्कुल सही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड के वाहनों की नंबर प्लेट यूके सीरीज कब शुरू हुई तो 2007 को हुई और नवंबर में बना था, तो 1 नवंबर 2007 को शुरू हुई। गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 में रामनगर में हुई। ये भी बिल्कुल सत्य है। अगर पूछा जाए कि गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई तो रामनगर में हुई, और कब हुई तो 1958 में हुई। अगला बोल रहा है राज्य की पहली इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा देहरादून से मसूरी अक्टूबर 2018 में चलाई गई। ये भी सत्य क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाए राज्य में पहली इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा कब शुरू की गई तो 2018 में की गई, और कहाँ से कहाँ के बीच तो देहरादून से मसूरी के बीच शुरू की गई। अगला बोल रहा है देहरादून के त्यूनी से लोहाघाट तक 659 किलोमीटर सड़क का निर्माण हिमालयन हाईवे के तहत 2005 में शुरू किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? ये भी सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गए? चारों सत्य है, तो उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी। दोस्तों जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी है वो पाई जाती है उधम सिंह नगर में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की आबादी पाई जाती है आपके कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। प्रतिशत में सबसे कम अनुसूचित जनजाति की आबादी पाई जाती है आपके कहाँ पे? टिहरी में। और सबसे कम शिक्षित अनुसूचित जनजाति की आबादी हरिद्वार में। तो 2, 3, 1, 4 किस में है? ऑप्शन डी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाबगढ़ का मेला किस जनपद में लगता है? दोस्तों जो महाबगढ़ का मेला लगता है, महाबगढ़ का मेला आपके कहाँ पे लगता है? पौड़ी गढ़वाल में लगता है। पौड़ी गढ़वाल में लगता है महाबगढ़ का मेला। अगर मैं पौड़ी के अन्य मेलों की बात करूं तो ताड़केश्वर मेला, याद रखो ताड़केश्वर मेला लेंसीडोन में लगता है। ठीक है, कांडा मेला कहाँ पे लगता है? पौड़ी में लगता है कांडा मेला। अगला गिंदी मेला। अगला मैं बोलूं तो ये श्रीनगर वाला में जो मेला लगता है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। तो ये सारे मेले आपके कहाँ लगते हैं? पौड़ी गढ़वाल में लगते हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से युद्ध नृत्य शैली का नृत्य नहीं है। दोस्तों निम्न में से वो कौन सा नृत्य है जो युद्ध नृत्य शैली के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है लंगवीर नृत्य, लंगवीर नृत्य। जबकि सर्रो नृत्य, पौना नृत्य, छोलिया नृत्य, सर्रो नृत्य जौनसार क्षेत्र में, पौना नृत्य भोटिया जनजाति का, और छोलिया नृत्य कुमाऊं का, तीनों के तीनों क्या है? युद्ध नृत्य। जबकि लंगवीर नृत्य दोस्तों क्या है? एक प्रेम का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कि प्रेमी द्वारा खंबे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला जो नृत्य है वो नृत्य कहलाता है लंगवीर नृत्य। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य फिल्म विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों उत्तराखंड राज्य फिल्म विकास परिषद का जो गठन किया गया 2016 में किया गया। कब किया गया? 2016 में। और उत्तराखंड राज्य फिल्म विकास परिषद कहाँ है आपके? तो देहरादून जनपद में स्थित है, देहरादून जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, असंगत युग्म का चयन करें। हिलांस, हिलांस क्या है दोस्तों? एक पक्षी, बिल्कुल सही है। अगर पूछे हिलांस क्या है तो एक पक्षी है हिलांस। ठीक है, मलियो क्या है? तो मलियो कबूतर को कहा जाता है दोस्तों गढ़वाली में, गढ़वाली में मलियो किसको कहते हैं? कबूतर के लिए कहा जाता है। घिंदुड़ा, घिंदुड़ा किसको कहते हैं दोस्तों? गौरैया को कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और कफुआ तोते को नहीं कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना 2005 में की गई। और अगर पूछे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है तो हल्द्वानी में स्थित है। कहाँ पे है? हल्द्वानी में स्थित है। और पर्टिकुलर डेट पूछे तो 31 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हल्द्वानी में की गई। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 780 तक कवर किए। इससे आगे के क्वेश्चनों के लिए अगली क्लास में लेके आऊँगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक जय हिंद।